एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में अपनी दादी को खोया, युवावस्था में अपने पिता को खोया, पूरी दुनिया के सामने मजाक बना, लेकिन फिर भी राजनीति छोड़कर भागा नहीं। कांग्रेस खत्म हो रही थी, नेता पार्टी छोड़ रहे थे, टीवी चैनल रोज उनका मजाक उड़ा रहे थे, और उसी वक्त वो आदमी सड़क पर उतर आया। लोग कहते हैं राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, लेकिन कुछ लोग राजनीति को भावनाओं से बदल देते हैं। ये कहानी है राहुल गांधी की, एक ऐसे आदमी की जिसे कभी भारत की राजनीति का सबसे कमजोर खिलाड़ी कहा गया, और आज वही आदमी सत्ता के सबसे बड़े चैलेंज के रूप में खड़ा है। 19 जून 1970, दिल्ली, भारत का सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार। घर में प्रधानमंत्री आती जाती थी, देश के बड़े फैसले डाइनिंग टेबल पर चर्चा बनते थे। राहुल गांधी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां राजनीति नौकरी नहीं थी, वो विरासत थी। उनकी दादी इंदिरा गांधी उस समय भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा थी। उनके पिता राजीव गांधी राजनीति में आने से पहले एयर इंडिया में पायलट थे। उनकी मां सोनिया गांधी इटली से भारत आई थी। बाहर से देखने वालों को लगता था कि यह परिवार दुनिया का सबसे भाग्यशाली परिवार है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सत्ता जितनी ऊंची होती है, उसके दुश्मन भी उतने ही खतरनाक होते हैं। 31 अक्टूबर 1984, दिल्ली में सुबह गोलियों की आवाज गूंजी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी। पूरा देश हिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा एक 14 साल का लड़का, राहुल गांधी। जिस दादी के साथ वो खेलते थे, जिसकी गोद में बैठते थे, वो अचानक हमेशा के लिए चली गई। उस दिन राहुल गांधी ने पहली बार समझा कि गांधी परिवार होना सिर्फ ताकत नहीं, एक खतरा भी है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा परिवार सिक्योरिटी के घेरे में आ गया। स्कूल जाना मुश्किल हो गया, दोस्त कम हो गए, सामान्य जिंदगी खत्म हो गई। समय बीता, लेकिन गांधी परिवार का दर्द खत्म नहीं हुआ। 1991, तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर, राजीव गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे। भीड़ थी, नारे थे। फिर अचानक एक धमाका हुआ, इतना बड़ा धमाका कि सब कुछ खत्म हो गया। राजीव गांधी की हत्या हो गई। राहुल गांधी उस समय युवा थे, लेकिन उस रात के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक बेटे ने अपने पिता को खो दिया और एक परिवार ने अपना दूसरा प्रधानमंत्री खो दिया। कहा जाता है कि उस घटना के बाद राहुल गांधी लंबे समय तक मानसिक रूप से बेहद शांत और अंदर से टूटे हुए रहने लगे। अब सिक्योरिटी और भी बढ़ गई, उनकी पहचान छुपाई जाने लगी। विदेशों में पढ़ाई तक अलग नाम से करनी पड़ी, क्योंकि गांधी सरनेम सिर्फ नाम नहीं था, एक निशाना बन चुका था। बहुत लोगों को लगता था कि राहुल गांधी कभी राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की, कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया, अपनी कंपनी भी शुरू की। उन्हें राजनीति पसंद नहीं थी, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत में गांधी परिवार के लिए राजनीति से दूर रहना आसान नहीं था। कांग्रेस लगातार चाहती थी कि राहुल राजनीति में आए। कार्यकर्ताओं को लगता था कि गांधी परिवार के बिना पार्टी बिखर जाएगी। 2004 में आखिरकार राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा। अमेठी से चुनाव लड़ा, वही सीट जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी। देश भर में खबर फैल गई, राजनीति का नया गांधी आ गया। लेकिन राजनीति सिर्फ नाम से नहीं चलती, और यहीं से राहुल गांधी की असली परीक्षा शुरू हुई। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन समस्या यह थी कि राहुल गांधी की इमेज साफ नहीं थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर हैं क्या। क्या वो एक गंभीर नेता हैं, या सिर्फ गांधी परिवार के वारिस? भारतीय राजनीति में इमेज सब कुछ होती है, और राहुल गांधी की सबसे बड़ी लड़ाई चुनावों से पहले उनकी इमेज से थी। टीवी चैनलों पर उनके भाषण काट कर दिखाए जाते, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाता, हर छोटी गलती वायरल होती। धीरे धीरे पप्पू शब्द उनकी पहचान बन गया। राजनीति में विरोधी हमला करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के मामले में पूरा नैरेटिव बन गया। उनके समर्थकों का कहना था कि उन्हें जानबूझकर कमजोर दिखाया जा रहा है। विरोधियों का कहना था कि वो राजनीति के लिए फिट नहीं है। फिर आया 2014, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी नाम का एक नेता पूरे देश में तूफान बन चुका था। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी यूपीए सरकार कमजोर पड़ चुकी थी। जनता बदलाव चाहती थी, और बीजेपी ने पूरा चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी बना दिया। एक तरफ आक्रामक भाषण, मजबूत इमेज, बड़ी रैलियां, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो अभी भी अपनी राजनीतिक पहचान खोज रहे थे। नतीजा आया,
कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। इतिहास की सबसे बड़ी हार। पूरा देश हिल गया। टीवी चैनलों पर एक ही सवाल था, क्या कांग्रेस खत्म हो गई? 2014 की हार के बाद कांग्रेस टूटने लगी। बड़े नेता पार्टी छोड़ने लगे, कार्यकर्ता निराश हो गए, राहुल गांधी गायब रहने लगे। उन पर आरोप लगे कि वो गंभीर नहीं है, विदेश चले जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। ये राहुल गांधी के जीवन का सबसे कठिन दौर था, क्योंकि पहली बार उन्हें समझ आया कि राजनीति में सिर्फ परिवार का नाम काफी नहीं होता। 2019 में राहुल गांधी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, राफेल मुद्दा उठाया, चौकीदार चोर है जैसे नारे दिए। लेकिन मोदी की लोकप्रियता और बढ़ चुकी थी, बीजेपी ने और बड़ी जीत हासिल की, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राहुल गांधी अमेठी सीट हार गए। वो सीट जो दशकों से गांधी परिवार की पहचान थी। पूरे देश में मजाक उड़ा। लोग बोले, अब राहुल गांधी खत्म हो गए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस और कमजोर हो गई। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब या तो वो टूट जाता है या पूरी तरह बदल जाता है। राहुल गांधी के लिए वो दौर 2019 के बाद शुरू हुआ। उन्होंने टीवी स्टूडियो छोड़कर सड़क पकड़ ली, किसानों से मिलने लगे, स्टूडेंट्स से बात करने लगे, छोटे यूट्यूब चैनलों को इंटरव्यू देने लगे। धीरे धीरे उनकी राजनीति बदलने लगी। 2022 कांग्रेस कमजोर थी, बीजेपी अपने सबसे मजबूत दौर में थी। तभी राहुल गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा। लोगों को लगा यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट होगा, लेकिन राहुल गांधी लगातार चलते रहे। धूप, बारिश, ठंड, भीड़। वो किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, बच्चों से मिले, महिलाओं से मिले। टीवी पर जो आदमी पप्पू कहलाता था, वो जमीन पर लोगों से जुड़ता दिखने लगा, और धीरे धीरे उनकी इमेज बदलने लगी। क्योंकि राजनीति सिर्फ ईमानदारी से नहीं चलती, रणनीति भी चाहिए। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला अब सिर्फ पार्टियों का नहीं रहा, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष बन गया। एक तरफ नरेंद्र मोदी की आक्रामक राष्ट्रवादी राजनीति, दूसरी तरफ राहुल गांधी की सामाजिक न्याय और संविधान बचाने वाली राजनीति। आज भी देश में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कुछ लोग कहते हैं कभी नहीं, कुछ कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है।